वेलकम टू वेब आईटी गुरु चैनल। हाय, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक लॉकडाउन भी चल रहा है और इसमें आप लोग सावधानियां बरत रहे होंगे। जहाँ पे भी हैं अच्छे होंगे और हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे रहें और पढ़ाई करें, क्योंकि हम आपके लिए डेली नए वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके पास और नए नई चीज़ों को सिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट सेशन में हमने लाइव क्लासेस जब स्टार्ट किया था तो उसमें आपको नोटपैड बताया हुआ था, लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं वो वर्डपैड है। नोटपैड के बाद से थोड़ा सा एडवांस फीचर्स है वर्डपैड में। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक दूसरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है वर्डपैड। इस वर्डपैड के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। वर्डपैड क्या होता है? सिंपली जैसे नोटपैड होता है उसी तरीके से ये वर्डपैड एप्लीकेशंस होता है, जिसमें हम लोग एप्लीकेशंस इस एप्लीकेशंस का यूज हम जनरल टर्म्स में लिखने का ही वर्क करते हैं। जैसे नोट्स हम लोग लिखते हैं वही नोट्स हम इसमें भी लिख सकते हैं। बेसिकली नोटपैड से थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स होता है हमारा वर्डपैड में, जिसमें अलाइनमेंट्स वगैरह हमारे होते हैं, पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग वगैरह की चीज़ें भी इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम उसमें भी इंसर्ट करने के लिए था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह था जैसे शेप वगैरह इंसर्ट करना होता है, वो सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें कलर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एडवांस फैसिलिटी हमारा इस वर्डपैड एप्लीकेशंस में है। तो हम चलिए देखते हैं कि वर्डपैड एप्लीकेशंस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा फीचर्स इसका एडवांस है, तो इस फीचर्स को हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं कौन सा फीचर्स इसमें एडवांस चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो आपका शॉर्टकट्स बटन है। यहाँ पर सबसे ऊपर जो टॉप पे आप देख रहे हैं इस टाइटल्स बार के बगल में, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। डॉक्यूमेंट जो जहाँ लिखा हुआ है और वर्ड पैड लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ये पूरा कंप्लीटली टाइटल बार है। इस टाइटल बार के जस्ट आपको बाएं साइड में, आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये शॉर्टकट्स बटन दिख रहे हैं। ये सेव के बटन है और ये अंडो इनको बोलते हैं। अगर कोई भी वर्क किए हुए हैं अगर गलत लग रहा है तो आप इसको रिवर्स करने के लिए अंडो कमांड्स का यूज़ करते हैं। फिर है आपका यहाँ पर न्यू। अगर कोई नया वर्डपैड फाइल्स लेना चाहते हैं तो न्यू कमांड का यूज़ करके हम लोग नया फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू यूज कर सकते हैं। यहाँ पर है कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर शॉर्टकट बटन है ओपन, ओपन कर सकते हैं। कोई मेल सेंड करना चाहते हैं, यहाँ से मेल के लिए फंक्शनलिटी दे रखा गया है कि आप यहाँ से मेल कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट बटन्स हैं। फिर आपका क्विक प्रिंट है, अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं तेज़ी में तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपको जूम आउट जूम इन के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए है, सॉरी, ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए अगर कोई भी चीज़ आपने लिखा हुआ है उसको प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू की सहायता से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये है रीडो अंडो, अभी आपको दिखाया हम। अब इसमें एक रीडो ऑप्शंस है। इस रीडो ऑप्शंस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने कोई वर्ड लिखा और उस लिखने के बाद से हम चाहते हैं कि फिर जैसे वर्ड लिखे, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा? अंडो हमारा हाईलाइट हो गया। देखिए इससे पहले हाईलाइट नहीं था, ये हाईलाइट हो गया। अगर हमने फिर से अंडो किया, अभी लगता है कि वर्ड हमने जो लिखा था वो सही था, फिर से रीडो करना चाहते हैं, ठीक है। तो रीडो जैसे क्लिक करेंगे तो रीडो हमारा ये आ गया। तो इसके बाद से हम देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया गया है। इस बटन में आपको दिखाई दे रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो इनको हम शॉर्टकट के नाम से भी जानते हैं और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। जिसमें आपको न्यू, ओपन, सेव, सेंड इन ईमेल, क्विक प्रिंट, क्विक प्रिंट प्रीव्यू, अंडो, रीडो, शो रिबन एंड डिस्प्ले, ये चीज़ें आपको अभी हम बताते हैं। शो रिबन शो बिलो द रिबन्स एंड मिनिमाइज द रिबन्स, क्या चीज़ें होती हैं। अगर इसको हम टिक कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ऊपर से चेक, जैसे ही हमने चेक किया तो ये क्या हो गया? हमारा जो रिबन ये था, शॉर्टकट्स जो क्विक एक्सेस टूल बार जो दिख रहा है वो कहाँ गया? ऊपर से टाइटल बार के पास जस्ट साइड में था, लेफ्ट साइड में, तो ऊपर से ही नीचे आ गया। देख रहे हैं? अगर मिनिमाइज द रिबन करते हैं तो क्या हो गया हमारा? सब कुछ ये रिबन्स जो पोर्शन हमको दिख रहा था ये हमारा मिनिमाइज हो गया, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर करना चाहते हैं तो देखिए
ये एबव द रिबन अगर करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, और जैसे ही अगर मिनिमाइज द रिबन करते हैं, हटाते हैं चेक बॉक्स को, हम हटाते हैं, हमने हटा दिया चेक बॉक्स को, तो हमारा देखिए ये पूरा का पूरा मेन्यू सेक्शंस के अंदर का चीज़ें आने लगा। इसमें थोड़ा सा एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलेगा नोटपैड से ज़्यादा इस वर्ड पैड में, और इस वर्ड पैड में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन हम आगे चलते हैं। ये तो आपको पता है कि इसको मिनिमाइज बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज बोलते हैं, और इसको क्लोज बोलते हैं। क्लोज का वर्क क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। मैक्सिमाइज का यूज हम लोग बड़ा करने के लिए, और मैक्सिमाइज को एक और नाम से भी जानते हैं, मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन भी बोलते हैं। अगर इसको हम बड़ा करते हैं तो ये बड़ा हो गया, लेकिन इसको फिर छोटा भी करना होता है तो हम रीस्टोर भी उसको कर सकते हैं, यानी छोटा भी कर सकते हैं। इसको चाहे जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा अभी ये क्विक एक्स टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार, और इनको शॉर्टकट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको टाइटल बार हो गया। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेन्यू, फाइल, होम और व्यू। यहाँ पे 3 मेन्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मेन्यू के अंतर्गत बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे और ग्रुप के अंदर टूल्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और आपको यहाँ पे बताते हैं लिख करके कि ग्रुप क्या होता है, टूल्स क्या होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा साइज को बढ़ा कर देते हैं। पहले होता है मेन्यू, और इस मेन्यू के अंतर्गत मेन्यू होता है। मेन्यू के अंतर्गत हमें क्या मिलता है, ग्रुप मिलता है, ग्रुप, और ग्रुप के नीचे हमें मिलता है टूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शनैलिटी हमारी वर्क करती है। मेन्यू क्या चीज़ होती है, तो फाइल, होम और व्यू, ये तीनों क्या है, हमारे मेन्यू है। क्या है, मेन्यू। अब ग्रुप क्या है और टूल्स क्या है, तो ग्रुप मतलब क्या होता है, ग्रुप इज कलेक्शंस ऑफ टूल्स। तो ग्रुप मतलब अगर हम सिंपल मैनर्स में अगर ग्रुप की बातें करें, तो अगर एक और एक से ज़्यादा कोई पर्सन्स होता है तो वो क्या कहलाता है, एक ग्रुपिंग हो जाता है। जैसे अगर बॉयज़ का ग्रुप अगर हम बोलें, तो उस बॉयज़ में 4 to 5 अगर बॉयज़ होते हैं तो एक ग्रुप होता है। अगर गर्ल्स का एक ग्रुप बोलते हैं तो उसमें 4 to 5 अगर मेंबर्स होता है तो एक ग्रुप कहलाता है। यानी ग्रुप में एक से ज़्यादा पर्सन्स की अ, उसमें इन्वॉल्वेशन होती है, इन्वॉल्व होते हैं पर्सन, जिसके चलते वो ग्रुप कहलाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ग्रुप होता है। जैसे ये क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, होम मेन्यू के अंदर ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर देखिए कितने टूल्स हैं। ये ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। तो ये सबसे पहला ग्रुप जो है हमारा वो क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर 3 टूल्स हैं, जैसे कट, कॉपी और पेस्ट। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, टूल्स हैं। उसी तरीके से ये सेकंड हमारा ग्रुप है फॉन्ट, थर्ड हमारा जो है पैराग्राफ, एंड फोर्थ हमारा क्या है, इंसर्ट, और फिफ्थ जो है वो एडिटिंग ग्रुप है। तो इनको हम ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप क्यों बोलते हैं, ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा टूल्स हैं। देखिए सब में एक से ज़्यादा टूल्स हैं और टूल्स की संख्या ज़्यादा होती है, और ये एक ग्रुप में होता है। ठीक है, एडिटिंग ग्रुप में हमारे 3 टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इंसर्ट्स ग्रुप में हमारे 4 टूल्स दिखाई दे रहे हैं, पैराग्राफ में बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम ग्रुप और टूल्स इस वर्ड पैड में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला चीज़ है फाइल। फाइल में हमने नोट पैड में भी फाइल मेन्यू की चर्चाएं की थी, और हमने किया हुआ था। और सबसे पहला जो है वो फाइल मेन्यू में न्यू है। न्यू की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी नए फाइल को बनाते हैं। ओपन की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी बने हुए फाइल्स को ओपन करते हैं। तो न्यू का हम यूज़ करते हैं। न्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये पूछता है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस द डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो अगर हम सेव करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो करेंगे। और जैसे हमने नो किया तो हमें एक न्यू फाइल मिल गया। ये क्या मिल गया, एक न्यू फाइल मिल गया। तो फाइल में जाने के बाद से अगर कोई नया फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू कमांड की सहायता से, न्यू टूल्स की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया फाइल बना सकते हैं। फिर है यहाँ पर ओपन। अगर ओपन पे हम क्लिक करते हैं तो कोई भी अगर वर्ड पैड में हमारा कोई फाइल बना हुआ है तो उसको हम
ओपन करना चाहते हैं तो ओपन की सहायता से हम लोग ओपन कर सकते हैं। सेव की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव करते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम लिखे हुए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं वर्ड, और वर्ड के अंतर्गत हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा मेन्यू, मेन्यू के अंदर हमने क्या सीखा, ग्रुप, ग्रुप के अंदर हमारा टूल्स। तो हम इसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स है। शॉर्टकट बटन्स का यूज क्यों होता है, सबसे पहला चीज, शॉर्टकट बटन्स का यूज हमें क्यों करना चाहिए और क्यों दिया हुआ है, इसका यूज क्या है। तो सबसे पहला चीज हम एक आपसे क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर भी देते हैं कि अगर कोई भी रसगुल्ला रखा हुआ है आपके फ्रंट पे, यानी आपके सामने रखा गया है किसी प्लेट में, और वही रसगुल्ला का डिब्बा आपके फ्रिज में रखा गया है, तो कौन सबसे तेजी में आप एक्सेस करेंगे, कौन सबसे तेज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन का जवाब आता है कि टेबल पर रखा हुआ रसगुल्ला जो होता है वो सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे, क्योंकि वो हमारे फ्रंट पे है। और जो रसगुल्ला का डब्बा रखा हुआ है जिसमें और भी सारे रसगुल्ले हैं, वो फ्रिज के अंदर है, यानी वो एक स्टेप्स बाद में है। ठीक है, तो 2 कदम आगे बढ़ने के बाद उस फ्रिज को ओपन कीजिएगा, फिर आप उस बॉक्स को लाने के बाद फिर आपको एक क्या चाहिए, कटोरी चाहिए, एक चम्मच चाहिए, तब जाकर के आप एक रसगुल्ला फिर से उसमें से निकाल पाएंगे। तो वो क्या हो जाता है, हमारे ग्रुप और टूल्स जो हो जाते हैं वो मेन्यू के काफ़ी अंदर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स दिया गया है, जैसे कि आप फ्रंट पे आप तुरंत रसगुल्ला एक्सेस कर पाएँ और अपनी एनर्जी को बरकरार रखें। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या दिया गया है, किसी काम को एक्सेस करने के लिए, किसी काम को करने के लिए वो उसकी क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी और फास्ट स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें 5 किलोमीटर जाना हो और वो 5 किलोमीटर का रास्ता हमें 2 किलोमीटर में तय करने को मिल जाए रास्ते में, अगर कोई ऐसे शॉर्टकट्स बने हों जहाँ से 2 किलोमीटर में हम जा सकें उस 5 किलोमीटर को, तो हम क्यों जाएंगे 5 किलोमीटर, हम 2 किलोमीटर के क्यों नहीं पकड़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, सेव, न्यू, अंडो, ओपन, ठीक है, प्रिंट, इसका यूज़ यहाँ पर दे रखा गया है कि तेज़ी में अगर हम सेव करना चाहते हैं तो इस सेव पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। अगर हम यही चीज़ें फाइल में जाएंगे, फिर सेव पे क्लिक करेंगे, तब जाकर के ये हमारा स्ट्रक्चर्स आएगा और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया सेव करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई नाम लिख देते हैं कि डेमो और वर्ड पैड, डेमो वर्ड पैड, और इसका एक्सटेंशन जो होता है वो RTF होता है, याद रखिएगा कभी भी। जो हमारा वर्ड पैड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .RTF होता है। ठीक है, अगर ये हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहे हैं डेमो वर्ड पैड के नाम से। अगर सेव कर देते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे हमारा टाइटल बार का नाम क्या हो गया, डेमो वर्ड पैड। तो इस तरीके से सेव हो गया। अगर हम सेव एज का यूज़ क्यों करते हैं, सेव एज का जो हम लोग यूज है वो अगर बने हुए फाइल को मॉडिफिकेशंस करके अब फिर से किसी अदर नेम से सेव करना ही हमारा क्या कहलाता है, सेव एज कहलाता है। देखिए अगर हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो ये फिर से हमें एप्लीकेशन एक फाइल नेम पूछ रहा है। इस फाइल नेम में हम कुछ भी अगर टाइप करना चाहते हैं, वर्ड पैड और 1 कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट में हम सेव कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम कुछ लिख देते हैं फिर से। ठीक है, कहने का मतलब है सेव एज, यहाँ पे हम लिख देते हैं और इसको फिर सेव कर देते हैं। सेव कर दिए तो ये किस में सेव हो गया, डेमो वर्ड पैड 1 के नाम में सेव हो गया। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल फाइल था डेमो वर्ड पैड, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं होगा। अब हम ओपन की सहायता से करेंगे, देखिए दोनों फाइल दिख रहे हैं हम लोग को। ठीक है, तो सेव एज का खासियत क्या है हमारा, सेव एज की खासियत ये है कि किसी बने हुए फाइल को, यानी डेमो वर्ड पैड बना हुआ जो फाइल है उसमें हम कुछ नया चीज लिख करके नए नेम से सेव कर देना। ठीक है, इतना सारा वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड में कुछ नया चीज ऐड करके या कुछ रिमूव करके हम नए फाइल के नेम से सेव करना चाहते हैं, तो सेव एज की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। और इस फाइल ओपन की सहायता से हम देख सकते हैं कि सच में हमारा जो पुराना फाइल था उसमें है या नहीं है। तो डेमो क्लास, डेमो वर्ड पैड, डेमो वर्ड पैड यहाँ पर है, हम इसको क्लिक करेंगे और इस ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए वर्ड पैड भी ओपन हो गया।
ये डेमो वर्ड पैड ओपन हो गया जिसमें हमारा सेव एज नहीं लिखा हुआ है। हमने क्या किया था, सेव एज वाले में हमने क्या किया था, सेव एज लिखा हुआ था। ठीक है, देखिए डेमो वर्ड पैड में हमारा जो लिखा हुआ फाइल है वो ऐसे ही है, लेकिन अगर नया फाइल हमने जैसे ही क्रिएट किया और सेव एज किया और डेमो वर्ड पैड 1 के नाम से सेव किया तो उसमें अलग है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सेव और सेव एज का फीचर्स। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट। और प्रिंट के बारे में हम आपको नोट पैड में भी चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ पे फिर से हम चर्चा कर रहे हैं। प्रिंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट है, डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके का एक मेन्यूज आएंगे, ये डायलॉग बॉक्स आएंगे। इस डायलॉग बॉक्स की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे कि प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए और प्रिंटर का स्टेटस अभी ऑफलाइन दिखा रहा है, और यहाँ पर हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो तुरंत वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पेपर नंबर ऑफ़ कॉपी पूछता है, कितने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको प्रिंट करने हैं, 1 2 3 यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको पूरा पेज प्रिंट करना है या कस्टम पेज प्रिंट करना है तो यहाँ से लेकर के, और आपसे पूछता है कितना पेजेस प्रिंट करना है, 2 3 4 5 पेजेस प्रिंट करना है तो, या आपको 1 3 5 7 करना है तो 1 3 5 7 इस तरीके से हम करके सिंगल सिंगल भी प्रिंट कर सकते हैं। अप्लाई ओके कर देंगे तो वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। ठीक, उसके बाद से है क्विक प्रिंट। ये विदाउट आपसे कोई ऑप्शन पूछे क्विक प्रिंट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट करना शुरू कर देगा। ये क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है। अगर कोई भी चीज़ हम प्रिंट करने जाते हैं तो प्रिंट करने से पहले उसके बारे में उसको देखना कि कैसा है, कहीं पे आपका जो वर्ड लिखा गया है वो कट तो नहीं रहा है, कहीं मार्जिन तो छूट नहीं रहा है, ऊपर कितना है मार्जिन, नीचे कितना मार्जिन है, लेफ्ट साइड में कितना है, राइट साइड में कितना है, ये सारे मार्जिन को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। अगर प्रिंट प्रीव्यू आपने देख लिया है, सब कुछ सही है, क्लोज पेज प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो हमारा यहाँ पर फिर से हम वापस अपनी स्थिति में चले आएंगे। फिर फाइल में आते हैं, फाइल में देखने में पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं। पेज सेटअप में वो आपको हर एक चीज़ हम बताए हुए हैं फिर से कि पेज सेटअप में क्या होता है। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स लिखने का प्रयास करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, लिखने से पहले हम क्या करते हैं, उसका मार्जिन एक बार सेट कर लेते हैं कि लेफ्ट में कितना होना चाहिए, राइट में कितना होना चाहिए, टॉप में कितना होना चाहिए और बॉटम में कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मार्जिन हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद से हम लिखने का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है A4 साइज़ का पेपर्स होता है। हम लोग A4 साइज़ पे पेपर पे हम लोग वर्क करते रहते हैं हर समय। तो यहाँ पर पेपर सेलेक्ट कर लीजिए A4। यहाँ पे जितना भी साइज़ आपको बढ़ाना है घटाना है यहाँ पर दे सकते हैं। 1.25 इंचेज़ है, ये सब इंचेज़ में है। देखिए यहाँ पे इंच में है मार्जिन। ठीक है, तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट हमारा जो होता है वो खड़ा होता है, लैंडस्केप हमारा जो होता है वो ये तिरछा हो जाता है, वर्टिकली हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से टॉप में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है, तो ये आपके अनुसार है कितना कर सकते हैं। यहाँ पे ओके करते ही ये पेज आपका सेट हो जाएगा। सेंड इन ईमेल, इसकी आवश्यकता तो अभी नहीं पड़ती है हमें। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को ईमेल सेंड करना है तो यहाँ से हम सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्ड पैड, अगर अबाउट वर्ड पैड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पे अबाउट वर्ड पैड करते ही यहाँ पे आपको अबाउट वर्ड पैड के बारे में नॉलेज देना शुरू कर देगा। यहाँ पे जैसे हम एग्ज़िट करते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन एग्ज़िट हो जाएगा, यानी हम एप्लीकेशन से बाहर चले जाएंगे। हमें एप्लीकेशन से बाहर नहीं जाना है, अभी यहीं पे बने रहना है। आगे चलते हैं होम मेन्यू में। हमने फाइल मेन्यू को डिस्कशंस कर लिया, अब आपको आई थिंक फाइल मेन्यू में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मेन्यू हम चलते हैं। नेक्स्ट मेन्यू का नाम है हमारा होम मेन्यू। होम मेन्यू के अंतर्गत सबसे पहला जो ग्रुप है, ग्रुप, अब इसमें देखिए, अब इसमें ग्रुपिंग शुरू हो जाता है। होम मेन्यू एंड व्यू मेन्यू दोनों मेन्यू के अंदर अब हमें ग्रुप मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं हमारे, कट, कॉपी एंड पेस्ट। ये तीन हमारे टूल्स हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट का यूज़ क्या करते हैं, अगर किसी वर्ड को हमें मूव कराना है, यानी काटना है, एक जगह से दूसरे जगह हमको स्थापित करना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का उपाय क्या होता है, माउस की सहायता से हम ड्रैग करते हैं।
जिस साइड में अगर हम ड्रैग करेंगे उसी साइड में वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। या अगर आपको सेलेक्शंस करना है तो सेलेक्शंस करने के 2-3 विधियाँ होती हैं, जैसे कि शिफ्ट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट की होता है इस तरीके से, आपके कीबोर्ड में शिफ्ट की होता है और इस तरीके का एरो आपको बना होता है। ये क्या होता है, राइट साइड का एरो हो गया। ये आपका इस तरीके से जब होता है तो ये लेफ्ट साइड का एरो होता है। और टॉप बॉटम वाला इसी तरीके से टॉप एंड बॉटम। तो जिस साइड से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट राइट टू लेफ्ट अगर आपको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट की सहायता से हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट वाला बटन हम जब प्रेस करते जाएंगे वन बाई वन तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी वर्ड को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इस वर्ड को सेलेक्ट करके आप चाहते हैं इस शिफ्ट के बाद से हमें कट करके यहाँ पे पेस्ट करें, तो कट जैसे ही करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कट किए, कट करने के बाद तुरंत ये हाईलाइट हो जाता है हमारा पेस्ट। और पेस्ट की सहायता से हम क्या करेंगे, कहीं पे भी उस वर्ड को लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। जैसे ही हमने पेस्ट किया तो देखिए ये हमारा वर्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड अपना कोई भी एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पे हम क्या कर सकते हैं, कट करके और उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये कट कमांड का यूज हो गया। अब कट कमांड के बाद से हम देखते हैं कॉपी कमांड। कॉपी जो टूल्स है, सॉरी कमांड भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, और टूल्स भी हम लोग बोलते हैं। हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद से कॉपी पे क्लिक किया। तो कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट्स प्रति बनाना। तो कॉपी करने के बाद से हम जैसे ही चाहते हैं दूसरे प्लेसेस पे हमको रखना, तो फिर से पेस्ट की सहायता से हम इसको रख सकते हैं। तो हमारा बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं ये कट, कॉपी एंड पेस्ट। जब कट करेंगे तभी भी पेस्ट का यूज़ होता है, और कॉपी जब करेंगे तभी भी हमें पेस्ट का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान देने लायक हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप में, कि कट करेंगे तभी पेस्ट, कॉपी करेंगे तभी भी पेस्ट। उसके बाद से आता है फ़ॉन्ट, हमारा ग्रुप है। इस फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर अब हम पढ़ेंगे, आपको थोड़ा-सा स्टाइलिश चीज़ें पढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ होगी आपका फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर सबसे पहला जो है हमारा क्या है, वो फ़ॉन्ट है। और इस फ़ॉन्ट में हम आपको दिखाएँगे कि किस तरीके का अलग-अलग फ़ॉन्ट्स होते हैं। लिखने के लिखावट जो होते हैं हमारे, कितने डिज़ाइनिंग पैटर्न्स होते हैं। देखिए इस तरीके का हो गया, ठीक। ये दूसरा तरीका हो गया। अब ये कैसे ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, इसमें हमने क्या किया, इसको सिलेक्शन किया। सिलेक्शंस करने के बाद से जब हम कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं तो वो उसके अनुसार वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर सिलेक्शंस नहीं किए हुए हैं तो वो चेंजिंग नहीं होगा। जैसे हम इधर क्लिक किए, हमने सिलेक्शंस हटा दिया है, सिलेक्शंस हटाने के बाद से अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो देखिए नहीं हुआ, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। तो कब होगा चेंजिंग, जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तब जाकर के ये क्या होगा, हमारा चेंज होगा फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट के बाद से हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट साइज़। हमने इस वर्ड को सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद से हम इसको साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, ग्रेटर करना चाहते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए हमने क्या किया, मैनुअली हमें पता नहीं था, हमें हमें चाहिए था 22, तो हमने 22 कर दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको अपने से करना है, कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट इंक्रीमेंट और फ़ॉन्ट डिक्रीमेंट 2 चीज़ें दी गई हैं आपको यहाँ पे। ग्रो फ्रंट का भी नाम इसमें दिया जाता है। जैसे देखिए हम इसको अगर फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करते हैं तो फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो रहा है, अगर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ये फ़ॉन्ट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, यानी घट रहा है। और फ़ॉन्ट इंक्रीज़ मतलब फ़ॉन्ट का बढ़ना, डिक्रीज़ मतलब घटना। ये बोल्ड किया गया है। बोल्ड मतलब होता है कि आपका मोटा लिखेगा। बोल्ड अगर हम हटाना चाहते हैं तो बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, बोल्ड लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर इटैलिक लगाना चाहते हैं तो इटैलिक पे क्लिक कर देंगे। अंडरलाइन उसके नीचे लगाना चाहते हैं हर वर्ड के नीचे, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। तो ये कब हो रहा है, जब हम सेलेक्शंस किए हुए हैं तब। सेलेक्शंस किए, फिर से अंडरलाइन अगर हटाना चाहते हैं तो अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए अंडरलाइन हट गया, इटैलिक हट गया,
फिर से बोल्ड हमारा हट गया। तो इस तरीके से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लगा भी सकते हैं और लगाए हुए हैं उस वर्ड पे तो हटा भी सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो इसमें से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि कोई भी दिक्कतें हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का पीछे जो वीडियोस हम आपको बताए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, उसमें अगर आपको लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आया, या जो भी टॉपिक, जिस भी तरीके का टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मेन्यू नहीं समझ में आ रहा है ये है, या कोई टूल्स आपको समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में आप डिस्कशंस कर सकते हैं हमसे। और चैनल्स पे हमारे बहुत सारे पुराने वीडियोस भी पड़े हुए हैं जिसमें आप उनको देख सकते हैं, उसमें सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। और नए-नए चीज़ें हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ आपको नया चीज़ मिल पाए इस चैनल पर। आप लोग लॉकडाउन्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं जिसके चलते आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आपको अ, ये सारी चीज़ें सुविधाएँ दे रहे हैं कि कम से कम आपका जो साल है वो ख़राब ना हो। ये पढ़ते जाएँ और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते जाएँ। कभी भी आप इस वीडियोज़ को देखें, उसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकें। कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो आप उसको तुरंत सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमने बोर्ड इटैलिक अंडरलाइन पढ़ लिया, उसके बाद से है हमारा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि जैसे कि हम अगर कोई वर्ड गलत लिख दिए, जैसे मान लीजिए ग्रुप ग्रुप लिखना था, या कुछ हम ग्रुप डी ऐसे कर दिए, हमारा ये वर्ड गलत है और हम इसको क्रॉस करना चाहते हैं। तो जैसे क्रॉस करने का निशान जो होता है वो बीच में क्रॉसिंग होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद से स्ट्राइक थ्रू का जब यूज़ करते हैं तो वो बीच में एक क्रॉस हो जाता है। ठीक है? इसका यूज़ कहाँ होता है, जब मान लीजिए कोई एप्लीकेशंस लिख रहे होते हैं, उस एप्लीकेशंस के लिखने के क्रम में अगर मान लीजिए अगर किसी का नेम किसी मार्कशीट में गलत है और उस मार्कशीट का सैंपल एक तरह से कहिए तो हम लेकर के और उसमें हम बता दें कि ये हमारा मार्कशीट में जो नेम है, उस नेम में हमारा ये नेम जो है वो गलत है और एग्जैक्ट जो नेम होना चाहिए वो हमारा इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम अपने नेम के अनुसार करते हैं। अगर हमारा नेम में गलत लिख दिया PRAVIN, तो हम उसको कहना चाहते हैं कि ये जो मीनिंग है वो गलत है और सही मीनिंग जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, सही मीनिंग हमारा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम इनको बता सकते हैं कि ये हमारा जो आप मीनिंग लिखे हुए हैं वो गलत है और ये मीनिंग हमारा सही है। तो क्रॉस करने के लिए किसी वर्ड को हम क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं। रेट कटर्स भी हम लोग मानते हैं, जैसे मान लीजिए कल कल के डेट होकर के कोई रेट है 10 रुपया है और आज 5 रुपये मिलने वाला है, तो उस तरीके से हम रेट कटर्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद से है हमारा सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम वर्ड या डॉक्यूमेंट में जैसे 10th लिखना चाहते हैं, 10th, ठीक है, तो जो TH होता है वो TH हमारा ऊपर लिखना है। ठीक है, या हमें लॉग लॉग बेस 10 लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, TH को ऊपर लिखना है, बेस बेस 10 जो है वो हमें नीचे लिखना है। तो हम कैसे क्या करेंगे कि हमें अगर TH ऊपर हो जाए और लॉग में बेस 10 जो है 10 जो है वो नीचे हो जाए, तो इसके लिए हम लगाते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो TH जो है हम उस पे लगाएंगे सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मतलब होता है एक तरह से ऊपर की तरफ। ठीक है, जो टेक्स्ट आपका हो जाएगा वो स्मॉल हो जाएगा और ऊपर की तरफ आपका हो जाएगा। हम सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, जैसे सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ किया तो देखिए TH हमारा छोटा हो गया, तो और ये हमारा ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, हम इसमें लगाएंगे सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, नीचे आ जाता है हमारा जो पोर्शंस होता है, जो जो वर्ड होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, जैसे नीचे की तरफ हो गया। तो लॉग बेस 10 हो गया हमारा, ये हमारा 10th जो था वो सुपर स्क्रिप्ट था, तो ये ऊपर आ गया हमारा। ये लॉग हमारा उसके सामने था तो ये नीचे आ गया था। सब स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपर। एक थोड़ा सा दिमाग में एक फनी लैंग्वेज की तरह हम बात करें तो सुपर मतलब ऊपर और सब मतलब नीचे। तो सुपर का मतलब ऊपर की तरफ ये उड़ता हुआ रहेगा। ठीक है, और एक सब
सबका मतलब वो नीचे ही रहेगा हर समय, ठीक है, सबके सब एक नीचे ही रहेंगे, ठीक। तो याद रखिएगा, सब नीचे सुपर ऊपर, ठीक है। तो ये फनी लैंग्वेज है एक तरह से, जिससे थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि हाँ, सब मतलब क्या होता है, सुपर मतलब क्या होता है, और सब मतलब क्या होता है, ठीक है। अ, अगर कोई मेरी इस तरीके की वीडियोस को अचानक अगर सुन रहा हो तो वो कहेगा कि ये क्या चीज़ें बता रहे हैं। तो ये एक फ़नी टंग्स हैं, और फ़नी टंग से भी अगर कुछ चीज़ें याद अगर होती हैं तो याद करना चाहिए हर समय। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद से हमारा टेक्स्ट का कलर जो होता है, टेक्स्ट के कलर्स को हम देना चाहते हैं। अगर ये टेक्स्ट हमने लिखा है, इस टेक्स्ट को हम कलरफुल करना चाहते हैं, तो देखिए इस टेक्स्ट का कलर्स हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक। और अगर हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड, अभी तो टेक्स्ट का हमने कलर दिया, और टेक्स्ट का कलर के बाद से हम बैकग्राउंड देना चाहते हैं कोई भी, तो यहाँ से हमने इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, तो देखिए हमारा क्या हो गया, रेड के पीछे येलो। तो ये इस तरीके से हम बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। अगर किसी भी वर्ड के पीछे या सेंटेंस के पीछे आप करना चाहते हैं, उनको टेक्स्ट का कलर देना चाहते हैं, तो कलर दे सकते हैं, जैसे येलो हो गया। और येलो के पीछे अगर हम बैकग्राउंड देना चाहते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम उसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट का कलर हो गया, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब इसके बाद से हमारा जो है वो पैराग्राफ है, मेन्यू। अभी हमने क्या-क्या पढ़ा? क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ा, क्लिपबोर्ड ग्रुप के बाद से हमने फ़ॉन्ट ग्रुप को पढ़ा, फ़ॉन्ट ग्रुप के बाद से हम ये सारे टूल्स पढ़े, उसके बाद से हम पैराग्राफ पे चलते हैं। तो अगर कोई पीछे कन्फ्यूजन्स हो रहा है, तो आप वीडियोज़ को पॉज़ करके बाद में आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत फ़ास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि ये कोर्सेज़ जो हैं हम चाहते हैं कि तेज़ी में आपको पढ़ाएँ, और ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी में आप एक्सेस कर पाएँ, कि आने वाले दिनों में अगर आप लैब्स करने की व्यवस्था अगर होती है, तो आप लोग लैब अच्छे से कर पाएँ, और हर एक चीज़ अगर कंप्लीट होता है तो आप तेज़ी में कर भी पाएँगे। तो थोड़ा-सा हम फ़ास्टली चल रहे हैं इस चीज़ को, तो थोड़ा-सा हमारे साथ चलिए, हमारे साथ बने रहिए, और वीडियोज़ को प्रॉपर वे में देखिए, और जो भी वीडियोज़ पुराने वाले हैं उनको देखते रहिए, वॉचिंग करते रहिए। ठीक है, पैराग्राफ में चलते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ हम चलते हैं, तो पैराग्राफ में हमें लिखने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, ये चीज़ें हमें मायने रखती है। कि जैसे अगर आपको बोर्ड्स का कॉपी दे दिया जाए, या आपको सिंपली जो कॉपी आप जिस पे आप यूज़ करते हैं, लिखते हैं, उसमें लिखने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है? लेफ्ट से होता है, राइट से भी होता है लिखने का तरीका, बीच से भी अगर लिखना चाहते हैं तो बीच से भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिसमें हम लोग लेफ्ट टू राइट दोनों ओर फुलफ़िल करते हैं। जैसे एप्लीकेशंस लिखते हैं, या कॉपी में पूरा अगर टॉपिक्स लिखना शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट पूरा फुलफ़िल लिखते हैं। कभी कोई हेडिंग्स डालना होता है तो लेफ्ट से लिखते हैं, अगर कोई हेडिंग डालना होता है तो बीच से लिखते हैं। अभी कोई हेडिंग्स अगर लिखना होता है तो हम राइट से भी हेडिंग्स को लिखते हैं, या अगर जैसे एप्लीकेशंस लिख रहे हैं तो यूरो ओबीडिएंट जो नीचे साइड डाउन साइड में हम लिखते हैं, तो वो क्या होता है, सिग्नेचर वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो बाएं साइड से हम लिखना शुरू करते हैं। और ये होता है हमारा जस्टिफाइड अलाइनमेंट्स जो होता है हमारे, वो अलाइनमेंट्स लेफ्ट टू राइट होता है। यानी आपका जो पैराग्राफ होता है, आपका जो कॉपी होता है, उसमें अलाइनमेंट होते हैं, सबसे बड़ा चीज़ अलाइनमेंट होते हैं। वो अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। कौन-कौन से? लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, और जस्टिफाई होता है। कौन-कौन से होते हैं? लेफ्ट होते हैं, राइट होते हैं, सेंटर होते हैं, जस्टिफाई होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ होता है, जो हम लेफ्ट से लिखते हैं, तो वो लेफ्ट हमारा अलाइनमेंट होता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट जो होता है वो कंट्रोल एल, यहाँ पे हम जब कर्सर को लेकर जा रहे हैं, माउस को लेकर जा रहे हैं, तो देखिए हमारा पॉइंटर शो कर रहा है लेफ्ट को, और यहाँ पे बता भी रहा है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। यानी इसका जो शॉर्टकट्स है उनका कंट्रोल एल है, और ये लेफ्ट हमारा अलाइनमेंट है, ठीक है। लेफ्ट से हम लिखना शुरू करते हैं, इसलिए हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है। जैसे डियर सर, इस तरीके से लिख देता है, तो लेफ्ट हो गया। अगर हम 20 से लिखना चाहते हैं, तो 20 में हम कैसे लिखते हैं, ये एप्लीकेशन है, 20 से हमने लिखा। थोड़ा सा हम मॉडर्न तरीके से लिखते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। हमने बीच से लिखा, ये बीच वाला अलाइनमेंट हो गया। अगर लेफ्ट से लिखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाला हमारा अलाइनमेंट हो गया, डियर सर, इस तरीके से, ठीक है। अगर राइट में हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, पहले लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट,
आप इंटर कर लेते हैं। अगर हम राइट साइड में लिखते हैं तो कैसे करते हैं, डेट लिखते हैं, है कि नहीं। तो सबसे एक मिनट, हमने भी थोड़ा सा गलत कर दिया, ठीक है। ये राइट अलाइनमेंट हम करके यहाँ पे डेट लिख देते हैं, आपको भी समझ में आते रहेगा। ठीक है, हमने डेट लिख दिया यहाँ पे, डेट हो गया। डेट करने के बाद इंटर करते हैं और यहाँ पे हमारे पे लेफ्ट में अब यहाँ पे लिखते हैं डियर, काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। तो हमारे देखिए कितना अच्छा है कि अलाइनमेंट के थ्रू हमने हर एक चीज़ कर लिया। ठीक है, बीच में लिखना चाहते हैं, बीच में आ गया हमारा एप्लीकेशंस। राइट साइड में हम डेट लिखना चाहते हैं तो राइट साइड में हमारा डेट आ गया। लेफ्ट साइड से हम डियर सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लिखना, तो हम इस तरीके से लिख दिए। अब हमारा क्या है, हम जो अलाइनमेंट लिख रहे हैं वो अलाइनमेंट एप्लीकेशंस में फुलफिल होना चाहिए लेफ़्ट टू राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्ड लिखेंगे और वर्ड लिखने का प्रयास करते हैं। तब तक बने रहिए, हम वर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। वर्ड में खासियत होता है कि रैंडम हम जनरेट कर सकते हैं पैराग्राफ को, रैंडम पैराग्राफ्स को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब ये वर्ड पैड वगैरह में खासियत ये नहीं होती है। तो हम सबसे पहला चीज़ है, क्या करेंगे, वर्ड को लिखने का प्रयास करेंगे। रैंडम नंबर ऑफ वर्ड्स को हम लेंगे और आपको दिखाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद से हम इसको कौन सा अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, जस्टिफाई, क्योंकि हम लेफ्ट, हम मिडिल भी लिख दिए, लेफ्ट भी लिख दिए, राइट भी लिख दिए। अब जस्टिफाई हमारा जो बचा हुआ है वो देखिए, जस्टिफाई पे जैसे हम क्लिक किए और पेस्ट किए अपना, हमने अपना जो वर्ड है वो पेस्ट किया, तो देखिए पूरा फुलफिल ये दिखाई देता है। एक 1 सेकेंड अगर करके देखिए, हमने किया तो ये क्या हो गया, हमारा जो वर्ड है वो लेफ्ट टू राइट फुलफिल करता है, एकदम पूरा फुलफिल। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो पूरा एवरीथिंग लेफ्ट टू राइट फुलफिल दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा अलाइनमेंट होता है 4 टाइप्स के, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये जस्टिफाई हो गया। देखिए इतने में ही बदलाव हो गया, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। समझ में आ गया थोड़ा सा भी कि अलाइनमेंट कैसे वर्क कर रहा है। लेफ्ट से लिखना हो तो लेफ्ट कर देंगे, देखिए इधर से भी हमारा क्या हो रहा है, जिगजैग मोशन हो रहा है। अगर मिडिल कर देते हैं तो इधर से दोनों साइड से हमारा जिगजैग मोशन हो रहा है। अगर राइट साइड से कर देते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड में हमारा खाली हो गया। अगर हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं तो देखिए दोनों साइड में हमारा क्या हो गया, फुलफिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ्स को लिखना का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे है हमारा इंडेंट जो होता है वो डिक्रीज और इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे, ये क्या हो रहा है, हमारा इंडेंट जो है वो बढ़ रहा है। यानी इंडेंट करने मतलब ये जो पैमाना होता है उसको हम सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद से ऐसा होता है कि इसके लेफ्ट साइड में कोई भी हम वर्ड नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स होता है कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से लिखना और फिर से आने के बाद से दोबारा ये हमारा वर्ड लेफ्ट में चला गया तो फिर दिक्कत होने लगेगा। तो हम अलाइनमेंट सेट कर देंगे, अगर अलाइनमेंट्स में सॉरी इंडेंट हम सेट कर देंगे। इस इंडेंट में अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं इंडेंट, और इंक्रीज जहाँ से हम करना शुरू करेंगे फिर हम चाहते हैं कि वहाँ से ही लिखना शुरू करें हमारा जो वर्ड आए तो दोबारा, तो इंक्रीमेंट इंडेंट की सहायता से देखिए हम लोग बढ़ा सकते हैं। और फिर डिक्रीमेंट जैसे हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फिर से पैमाना वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस तरीके से लिखना चाहते हैं, जिस भी पोजीशंस पे करना चाहते हैं, और हम एक आपको फिर दिखाते भी हैं, अगर हम इंटर भी करते हैं, अगर न्यू वर्ड भी कोई लिखते हैं या सेंटेंस भी अगर कोई लिखने का प्रयास करते हैं तो देखिए ये उर्दू फारसी लिख रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। लिखने के बाद से देखिए हम जैसे ही नए लाइन पे आए, ठीक है, न्यू लाइन पे आए, तो ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट साइड में नहीं जा रहा है। तो ये हमारा पैमाना जो है, रूलर्स जो है वो हमारा सेट हो गया, उसको हम लोग इंडेंट के नाम से भी जानते हैं। एक ये इंडेंट हम जब सेट कर देंगे तो ये नहीं लेफ्ट जाएगा और ना ही ज़्यादा
वो राइट जाएगा, वो अपने अनुसार जहाँ पे से सेट कीजिएगा वहीं से वो आना आएगा और फिर वहीं से रिटर्न हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इंडेंट और डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंडेंट और डिक्रीमेंट इंडेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद होता है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग आपको पता ही है कि बुलेट्स क्या होते हैं। कोई पॉइंट्स में अगर लिखने की चीज़ें हम लोग यूज करते हैं तो वो बुलेट्स होता है। अगर नंबरिंग अगर चाहते हैं तो 1 2 3 चाहते हैं तो 1 2 3 हो गया हमारा। इस तरीके से बुलेट एंड नंबरिंग होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये बुलेट्स हो गया, इनको नंबर बोलते हैं। ये नंबर हो गया, नंबर हो गया। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? रोमन हो गया हमारा। ये हमारा कौन सा है? रोमन हो गया। ये हमारा अल्फ़ाबेट हो गया। ठीक है, अपर केस, अल्फ़ाबेट, लोअर केस, ये हमारा नंबर्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बुलेट हो गया। तो इस तरीके से अब क्या करना चाहते हैं कि हम इनके बीच में स्पेस रखना चाहते हैं। इन वर्ड जो सेंटेंस लिखे गए हैं इसके बीच में हमें स्पेस करना है थोड़ा सा। तो 2.5 करते हैं, 2.0 करते हैं, सॉरी 2.0 के। तो देखिए इतना बीच में स्पेसिस इनका जो है 1.5 इतना हुआ, 1.15 इतना हुआ, 1.0 इतना हुआ। ठीक, तो इनके बीच में अगर स्पेसेस करने हैं तो हम ये वर्ड लाइन स्पेस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन जो भी फर्स्ट लाइन लिखा गया है, सेकंड लाइन लिखा गया है, तो उनके बीच में हम स्पेस करना चाहते हैं तो इस लाइन स्पेसिंग की सहायता से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका पैराग्राफ। और पैराग्राफ में क्या होता है, जहाँ पे भी आपका पैराग्राफ एंड होता है वहाँ पर ये शो करना शुरू कर देता है। ये देखिए राइट साइड में हमें कितना होना चाहिए, इसका हम यूज वर्ड में आपको बताएंगे। काफ़ी मोस्टली फीचर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स जो होता है वो हमारा वर्ड में काम करता है। इसको हम लोग पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ये जहाँ पे भी वर्ड ख़त्म होता है वहाँ पे वो क्या करता है, आकर के सिंबल लग जाता है और इससे ये पता चलता है कि हमारा जो लास्ट वर्ड लिखा गया है वो कहाँ पर है। ठीक है, अगर कोई बाई मिस्टेक्स कोई लिखते लिखते छोड़ करके चला गया है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जा करके जब सेट होगा वो सिंबल, इस तरीके का पैराग्राफ सिंबल, तब जा करके हमें पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पर अभी वर्ड जो है वो खाली है, ब्लैंक है और उसको हमको फिल करना चाहिए। तो पैराग्राफ का ये वर्क होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंसर्ट पर। इंसर्ट का मतलब ही होता है कि किसी भी प्लेसेस पे हमें कोई भी चीज़ अगर इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो इंसर्ट करने का मतलब है कि कहीं कोई भी चीज़ रखना हो। ठीक है, तो हम वर्ड पैड में क्या करेंगे, पेजेस पे कुछ ना कुछ रखेंगे। तो रखने का मतलब क्या होता है, कोई वर्ड लिखेंगे, कोई इमेज रखेंगे, कोई हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे सर्कल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आप बोलेंगे कि सर्कल क्या होता है, रेक्टेंगल्स क्या होता है, ये कौन सा शेप होता है। तो शेप मतलब होता है साइज, शेप मतलब होता है आकृति, सॉरी शेप मतलब होता है क्या चीज़, आकृति। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप आकृति रखना चाहते हैं या कोई इमेज रखना चाहते हैं तो इमेज की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, हमने इमेज लिया, जैसे ये कॉल क्या हो गया, इमेज ओपन किए तो देखिए हमारा इमेज आ गया। तो ये फीचर्स हमारे किस में थे, नोटपैड में नहीं थे। ठीक है, ये हमारा वर्ड पैड से शुरुआत हो गया, इमेज हमने रख लिया। ठीक है, अगर ड्राइंग करना चाहते हैं, पेंट बनाना चाहते हैं, अभी पेंट हमने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है पेंट। ठीक है, तो इसको हम बड़ा कर रहे हैं, शायद आपको आई थिंक नहीं दिखेगा पेंट। यहाँ पे ड्राइंग आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो ड्राइंग भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम की सहायता से हम डेट टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा पूछता है कौन सा ऑब्जेक्ट, किस भी तरीके का ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करना है। तो अगर पेंट इंसर्ट करना है या एम एस वर्ड या एम एस ऑफिस का चीज़ें इंसर्ट करना है तो वहाँ पर आप लेकर के उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब का डिटेल्स चर्चा हम लोग एम एस वर्ड में करेंगे। और एम एस वर्ड हम आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें चर्चाएं करेंगे कि जिससे आपको ये समझ में आ पाए कि ये क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें बस जानकारी लीजिए कि ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस होती हैं, उन एप्लीकेशंस का यूज हम इस वर्ड पैड में यूज करना चाहते हैं। ठीक है, उस फाइल का यूज हम इसमें करना चाहते हैं तो इस इंसर्ट ऑब्जेक्ट के
सहायता से हम लोग कर सकते हैं। और इस इंसर्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग शेप वगैरह भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए MS वर्ड पैड डॉक्यूमेंट्स भी आप रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें फीचर्स। ठीक है, हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। एडवांस फीचर्स है और अच्छा फीचर्स भी है, इसका यूज होता है आगे बताएंगे। इसके बाद से है हमारा एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर है हमारा फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल। फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल का यूज़ क्या होता है हम आपको नोट पैड में ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। फाइंड का मतलब होता है खोजना, और रिप्लेस का मतलब होता है कि अगर किसी वर्ड को खोजे हुए हैं, आप सर्च किए हुए हैं, उसके जगह पर किसी नए अदर वर्ड्स को आप लगाना चाहते हैं तो रिप्लेस की सहायता से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको सेलेक्ट करना है एक ही बार में, तो हम सेलेक्ट ऑल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया तो देखिए सारे सेलेक्ट हुए। अब इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, आपको कीबोर्ड में हम बताए हुए हैं डिलीट की, जैसे ही डिलीट करेंगे तो सारे के सारे हमारे जो भी चीज़ें लिखी गई थी वो सेलेक्ट करने के बाद से डिलीट की सहायता से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहा था कि बहुत फास्ट जा रहे हैं और मेन्यूज़ वगैरह काफ़ी फास्ट आप बताते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो बताइए। तो इसलिए ठीक है, हम इतना ही आज रहने देते हैं, और इनका आप थोड़ा सा रिवीजन कीजिए कि कैसे हम क्लिपबोर्ड्स में कौन कौन से टूल्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, हमारे मेन्यूज़ के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का धीरे धीरे आप देखने के बाद से एनालाइज़ कीजिए। एनालाइज़ करने के बाद उनको रिमेंबर कीजिए, 2 बार 3 बार वीडियोज़ को देखिए, वॉच कीजिए, जिसके बाद से आपको समझ में आएगा कि क्लिपबोर्ड क्या होता है, फ़ॉन्ट क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, इंसर्ट क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, पिक्चर्स क्या होते हैं, अलाइनमेंट क्या होते हैं, कलर कैसे लगाते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, उनका फ़ॉन्ट कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे सबस्क्रिप्ट लगता है, कैसे सुपरस्क्रिप्ट लगता है, ये सारी चीज़ें की जानकारी आप वीडियोज़ को अगर रिपीट करते हैं तब जाकर के आपके दिमाग में बैठेगा। क्योंकि अभी आप न्यूली हैं, बिगिनिंग हैं, तो आपके माइंड में अभी धीरे-धीरे वो टर्म्स जाएँगे, जो टर्म्स आपको हम बता रहे हैं, वो वर्ड बता रहे हैं, वो सेंटेंस हम बता रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर्स एक क्या है, अलग ही एक चीज़ें हैं जो जिनके वर्ड जो होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट्स होते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं। इनको थोड़ा समझ पाना दिक्कतें होती हैं। तो कोई नहीं, प्रयास करते रहिए धीरे-धीरे, और आने वाले दिनों में आप खुद ब खुद आप याद करना शुरू कर दीजिएगा, और उनको अगर जैसे ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा, कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, थीम आपका जो होता है, वो कैसे हम इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है? कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं, ये बार-बार रिपीट होगा आपका। ये नोटपैड आया, फिर वर्डपैड आया, फिर से आपका फिर पेंट आएगा। तो इसमें बार-बार हमारा रिपीट होगा। बहुत सारे टूल्स एंड ग्रुप जो होते हैं हमारे रिपीट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिगिनिंग वाली चीज़ें जो होती हैं, वो बहुत हेल्पफुल करती हैं आगे चल कर के। ग्रुप किसको बोलते हैं, मेन्यू किसको बोलते हैं, टूल्स किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको रिमेंबर रहेगा, तो आप ईज़िली वे में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, वेब आईटी ग्रुप पे, और सब्सक्राइब कराइए। अगर जो भी नए बच्चे हैं जिन जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत विशेष कर चीज़ें हैं, जिसमें हम लोग बेलड्रॉन्स के लिए भी डिस्कशंस करेंगे। एसएससी, एमटीएस, ये सब चीज़ें में भी, एसएससी, सीजीएल वगैरह में भी कंप्यूटर से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट किए हैं, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, फिर एमएस ऑफिस पैकेजेस, देन आफ्टर दैट आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स हम पढ़ाना शुरू करेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स काफ़ी दिनों तक चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बेल्ट्रॉन्स के जो भी प्रिपरेशंस करने के लिए हैं, वो हमारे इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि बेल्ट्रॉन्स से रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, और अब हम कवर करेंगे इसमें, जिसमें आप लोग अगर तैयारी करते हैं मन से इस वीडियोज़ के थ्रू, तो आप आगे सफल हो पाएँगे। तो बने रहिए चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय।